आप हों, देवेंद्र जी हों, आप लोग सब आफ्ताब आलम पे ही हमला करते हैं और देवेंद्र जी पे आप कुछ नहीं बोलते हैं, या देवेंद्र जी आप पे कुछ नहीं बोलते हैं? देखिए, देवेंद्र जी या किसी भी प्रतिनिधि है या मंसूर अली अंसारी है, देखिए वो सब क्यों बोला जाए? जो पद पर एक आदमी, एक व्यक्ति 30 सालों से है, उन्हीं से न खोजा जाता है। अगर बाल बच्चा, हम गार्जियन हैं, तो बाल बच्चा किससे खोजेगा? एक गार्जियन से खोजता है। तो हम किस पर अटैक करेंगे? जो 30 सालों से गार्जियन है उन्हीं पर न अटैक करेंगे, और उन्हीं से मैं आम जनता भी अटैक करेगा। आम जनता की भी यही धारणा होती है कि ये 30 सालों तक क्या किए? तो 30 सालों तक 28 पार्षदों को सिखाने का काम किए। अब तो उनको जनता सिखाएगी। मतलब आप भी तो उन्हीं से सीखे हैं ना? हम सीखे हैं, हम बिल्कुल उनके साथ नज़दीक रहे। तो हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम दोनों जब साथ रहते थे तो उनसे सीखा हूँ, और सीख कर हर कोई एक गुरु से या जो भी होता है उनसे एक सादर रूप में तो सीखे हैं। ऐसा थोड़े है कि उनके साथ में मैं कुछ सीखा नहीं हूँ, उनसे कुछ सीखा हूँ। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है तो विकास के लिए भी मैं आवाज़ उठाता हूँ। मैं पहला पार्षद हूँ जो उनसे, उनके प्रति आज सदर बाज़ार की स्थिति है उसके लिए भी मैं आवाज़ उठाया। यहाँ जो महिलाएं रानीपुर करोड़ी चक की महिलाएं जाती है सदर बाज़ार, उनसे एक शौचालय जो है नहीं बना। अब कहते हैं कि मैं लाइब्रेरी बना दूंगा, मैं हर वो काम पूरा कर दूंगा जो 30 सालों से नहीं हुआ। 28 नंबर में आप रहे, लोग पूछते हैं, कई लोगों ने मुझे बोला कि संजय जी से पूछिएगा 28 नंबर में आपको कितना फंड मिला, और ऊपर से कि जो आप शौचालय की बात उठा रहे हैं, कितना शौचालय आपने अपने स्तर पे बनाया? देखिए, शौचालय या मेरे यहाँ जो विकास हुई है वो कहीं ना कहीं विकास मेरे जैसे जुआ खेलता है ना आदमी, वैसे मैं अधीन होकर पूर्व चेयरमैन जो निवर्तमान चेयरमैन है उनके साथ मैं जुआ खेला, तब मेरे यहाँ विकास हुआ। आज इस दावे के साथ मैं कहता हूँ कि मैं जुआ खेला हूँ। जुआ खेला आपने? बिल्कुल जुआ खेला हूँ। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं एक छूट दे दिया था जो पूर्व पार्षदों ने यहाँ के नहीं किया। मैं एक चीज़ होकर गया था कि मुझे पैसा कमाना नहीं है, मेरे यहाँ विकास है चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पर आप छोड़ दीजिए, और मैं उनके पर छोड़ दिया। और यहाँ जितना भी जो का वर्क हुआ है उसका 50% का वर्क उनके अधीन हुआ है। शुरू में उनके यहाँ गया था तो मैं बोला हूँ कि मैं पैसे कमाने नहीं आया हूँ, मैं विकास करने आया हूँ। मैं पैसा के प्रति न हूँ और न रहूँगा। आप जैसे है मेरे यहाँ जो दूसरे को 2 गो फंड देते हैं, मेरे यहाँ 10 गो फंड दीजिए, तो कहीं सीधा कहीं कि मेरे पर आप छोड़ दीजिए, वो हम जैसे होगा कर लेंगे। तो मैंने छोड़ दिया इसलिए कि मुझे विकास ही चाहिए। तो विकास हुआ ना? मेरे यहाँ विकास हुआ तो क्या हुआ? विकास मेरे ऊपर हुआ, लेकिन मेरे पास विकास करने आए थे इसलिए विकास के लिए छूट दिया, तब मेरे यहाँ विकास हुआ। उसकी जिम्मेदारी वो हम है, हम लेते हैं कि वो लेंगे? नमस्कार, मैं हूं एस सर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। और आज मैं हूं वार्ड नंबर 27 में, और यहां पे कैंपेनिंग शुरू हो गई है। और कैंपेनिंग में जो है संजय सिंह जो पार्षद है 28 नंबर के और सभापति के उम्मीदवार हैं फुलवारी नगर परिषद के संजय सिंह, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं संजय सिंह से ही कि इस बार के क्या अहम मुद्दे हैं और क्यों जनता उन्हें वोट दे, और अपनी बेबाकी से बात रखने के लिए जाने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी मेरे वार्ड में आपका स्वागत है। ये 28 नंबर वार्ड है या 27 नंबर वार्ड है? ये 27 और 28 के बॉर्डर पर अभी हम खड़े। अच्छा, बॉर्डर पर खड़े हैं। अच्छा, ये बताइए कि दोबारा से कैंपेनिंग शुरू हो गई, बीच में रुक गया था चुनाव। सबसे पहले तो कैसा महसूस कर रहे हैं इतना दिन रेस्ट के बाद फिर से कैंपेनिंग में आप उतरे? हम लोगों का हिम्मत बिल्कुल जो है टूट गया था। एक उत्साह होता है, और पहले फेज में हम लोग जब बहुत उत्साह से हुए थे, वो उत्साह अब कम गया है। अच्छा, उत्साह कम गया है? क्यों? क्योंकि देखिए, बार बार ऐसे सिस्टम है जो बार बार रुकते हैं, चालू होते हैं, तो आदमी का एक जो जागरूकता होता है आदमी को साथे लेके चलने का, वो जागरूक करा लेते हैं, एकाग्रता छूट जाती है और एकाग्रता छूट जाती है। अच्छा, ये बताइए कि आपके मुद्दों पे तो हमने काफ़ी बात किया है, और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक रहा है कि आज के दिन चुनाव का रिजल्ट भी आया। आपने देखा हिमाचल में भी, गुजरात में भी मोदी जी की बड़ी जीत हुई है। तो क्या गुजरात का इम्पैक्ट रहेगा यहाँ पे? देखिए, गुजरात एक स्टेट है, और वो मोदी जी का खास करके बनाया हुआ स्टेट है।
उनकी अभी तक प्रभाव है। अच्छा। और यहाँ एक बिहार है, तो और वो बिहार में एक निचले स्तर का ये चुनाव है, जो चुनाव क्षेत्रीय स्तर पर इसको कहा जाए तो ये क्षेत्रीय स्तर का चुनाव है। और क्षेत्रीय स्तर की चुनाव अपने क्षेत्रों की व्यवहार, अपने क्षेत्रों का विकास और सामाजिक स्तर पर परिवर्तन, यहाँ दो चीज़ें अभी फुलवारी शरीफ में मुद्दा चल रही है। एक की 30 सालों से एक आदमी जो बैठे हुए हैं उन्होंने 30 सालों तक क्या दिया। पहली गहराई से तो ये सोचें कि 30 सालों तक क्या किया। हमारे यहाँ फुलवारी का जितने ऐतिहासिक चीज़ें न उनको जीर्णोद्धार किया गया, सिर्फ एक अपने गली नाला वो कामों ने अभी तक किया। और बिल्कुल ये लोगों में है जागरूक कि 30 सालों से जो चेयरमैन हैं लेकिन फुलवारी को कुछ नहीं दिया। लेकिन वो तो कहते हैं कि जहाँ पे जिस जगह पे खड़े होकर के कोई भी विरोध करता है वो सड़क उनके कार्यकाल की ही या उनके हाथों की ही साइन से बना गया है। बोल रहा हूँ ना कि गली नाला ही विकास नहीं है। क्या गली नाला खाली विकास है कि अपनी ऐतिहासिक चीज़ को, जो यहाँ फुलवारी की ऐतिहासिक चीज़ है उसको जीर्णोद्धार करना, आम पब्लिक के लिए दिखाना, जो बाहरी व्यक्ति आते हैं तो लगे कि एक नगर निकाय का वर्क किया हुआ है जो हम देख कर जा रहे हैं। क्या है ऐसा फुलवारी में? तो खानका बना हुआ है, आप देख लीजिए मंदिर का भी बहुत अच्छा वहाँ पे खानगाह बिहार सरकार बनाती है और उस पैसा जितना होता है वो बिहार सरकार की लगती है। जो बिहार सरकार का लगा हुआ चीज़ है आप उसको भी तो नहीं देख रहे हैं बढ़िया से। न वहाँ लाइट के बढ़िया व्यवस्था है, न वहाँ शुद्ध पीने का पानी का व्यवस्था है। जो आम पब्लिक बाहरी व्यक्ति जो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए क्या सुविधा दी, वो सुविधा न चाहिए, वो भी एक विकास है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप हों, देवेंद्र जी हों, आप लोग सब आफ्ताब आलम पे ही हमला करते हैं और देवेंद्र जी पे आप कुछ नहीं बोलते हैं, या देवेंद्र जी आप पे कुछ नहीं बोलते हैं? देखिए, देवेंद्र जी या किसी भी प्रतिनिधि है या मंसूर अली अंसारी है, देखिए वो सब क्यों बोला जाए? जो पद पर एक आदमी, एक व्यक्ति 30 सालों से है उन्हीं से न खोजा जाता है। अगर बाल बच्चा, हम गार्जियन हैं तो बाल बच्चा किससे खोजेगा? एक गार्जियन से खोजता है। तो हम किस पर अटैक करेंगे? जो 30 सालों से गार्जियन है उन्हीं पर न अटैक करेंगे और उन्हीं से मैं आम जनता भी अटैक करेगा। आम जनता की भी यही धारणा होती है कि ये 30 सालों तक क्या किए। तो 30 सालों तक 28 पार्षदों को सिखाने का काम किए, अब तो अब उनको जनता सिखाएगी। मतलब आप भी तो उन्हीं से सीखे हैं ना? हम सीखे हैं, हम बिल्कुल उनके साथ नज़दीक रहे। तो हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम दोनों जब साथ रहते थे तो उनसे सीखा हूँ। और सीख कर हर कोई एक गुरु से या जो भी होता है उनसे एक साधारण रूप में सीखा जाता है। बता रहे थे सीखने का, तो सीखे हैं। ऐसा थोड़े है कि उनके साथ में मैं कुछ सीखा नहीं हूँ, उनसे कुछ सीखा हूँ। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है तो विकास के लिए भी मैं आवाज़ उठाता हूँ। मैं पहला पार्षद हूँ जो उनसे, उनके प्रति आज सदर बाज़ार की स्थिति है उसके लिए मैं आवाज़ उठाया। यहाँ जो महिलाएं रानीपुर करोड़ी चक की महिलाएं जाती है सदर बाज़ार, उनसे एक शौचालय जो है नहीं बना। अब कहते हैं कि मैं लाइब्रेरी बना दूंगा, मैं हर वो काम पूरा कर दूंगा जो 30 सालों से नहीं हुआ। 28 नंबर में आप रहे, लोग पूछते हैं, कई लोगों ने मुझे बोला कि संजय जी से पूछिएगा 28 नंबर में आपको कितना फंड मिला, और ऊपर से कि जो आप शौचालय की बात उठा रहे हैं, कितना शौचालय आपने अपने स्तर पे बनाया? देखिए, शौचालय या मेरे यहाँ जो विकास हुई है वो कहीं ना कहीं विकास मेरे जैसे जुआ खेलता है ना आदमी, वैसे मैं अधीन होकर पूर्व चेयरमैन जो निवर्तमान चेयरमैन है उनके साथ मैं जुआ खेला, तब मेरे यहाँ विकास हुआ। आज इस दावे के साथ मैं कहता हूँ कि मैं जुआ खेला हूँ। जुआ खेला आपने? बिल्कुल जुआ खेला हूँ। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं एक छूट दे दिया था जो पूर्व पार्षदों ने यहाँ के नहीं किया। मैं एक चीज़ होकर गया था कि मुझे पैसा कमाना नहीं है, मेरे यहाँ विकास है चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पर आप छोड़ दीजिए, और मैं उनके पर छोड़ दिया। और यहाँ जितना भी जो का वर्क हुआ है उसका 50% का वर्क उनके अधीन हुआ है। शुरू में उनके यहाँ गया था तो मैं बोला हूँ कि मैं पैसे कमाने नहीं आया हूँ, मैं विकास करने आया हूँ। मैं पैसा के प्रति न हूँ और न रहूँगा। आप जैसे है मेरे यहाँ जो दूसरे को 2 गो फंड देते हैं, मेरे यहाँ 10 गो फंड दीजिए, तो कहिए कहीं सीधा कहीं कि मेरे पर आप छोड़ दीजिए, वो हम जैसे होगा कर लेंगे। तो मैंने छोड़ दिया इसलिए कि मुझे विकास ही चाहिए। तो विकास हुआ ना? मेरे यहाँ विकास हुआ तो क्या हुआ, विकास मेरे ऊपर हुआ। लेकिन
मेरे पास विकास करने आए थे, इसलिए विकास के लिए छूट दिया, तब मेरे यहाँ विकास हुआ। अच्छा, उसकी जिम्मेदारी वो हम है, हम लेते हैं कि वो लेंगे? हम कहें तभी ना तो वो किए हैं। अगर नहीं छूट देते तो विकास मेरे यहाँ होता नहीं होता। अच्छा, ये बताइए आप कि अभी अहम मुद्दे आपके लिए क्या है? ये तो ठीक है, राजनीति है, अहम मुद्दे हैं। इस बार जनता के लिए बात की कि जनता के लिए क्या है पर्सनल लेवल जनता के लिए देखिए अहम मुद्दे हैं कि जो लोकल स्तर पर यहाँ हम लोग के महिलाएं करोड़ी चक, ब्रह्मपुर, रानीपुर की जाते हैं, तो एक शुद्ध पीने का पानी बाजार में, सदर बाजार में हो, शुद्ध पानी हो, एक शौचालय हो। आज चौराहे पर, हर चौक चौराहे पर एक शौचालय नहीं है। बाल बच्चे के लिए पढ़ने के लिए एक कम से कम 4 वार्ड पर, 6 वार्ड पर, जहाँ छोटा छोटा जमीन है वहाँ एक पुस्तकालय का निर्माण हो। पुस्तकालय तो बजट में पास हो गया है सर, देखिए आफ्ताब आलम नहीं पास करवाया है, तो बजट क्यों आज अब ही क्यों? पिछले 30 बजट सालों से क्यों नहीं? वो तो उनकी गोरख धंधा है कि जो है ना, वे बैक डेट में जो है प्रोसीडिंग करते हैं, आप बैक डेट में डाल देते हैं, ये उनकी गोरख धंधा है। नहीं, लेकिन जब बजट आया था तो मैंने खुद कवर किया था, बजट में था, कवर किया था, लेकिन तो प्रोसीडिंग में कहीं नहीं लाया गया। और प्रोसीडिंग में लाने के लिए हम लोग ने बार बार कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि पुस्तकालय के लिए कोई योजना नहीं आता है। अच्छा, क्या नाम हो आपका? क्या नाम हो? सुनील कुमार। सुनील कुमार, यहीं रहते हैं आप? नहीं, ब्रह्मपुर में रहते हैं। वोटर है ना आप यहाँ के? वोट देते हैं? क्या मुद्दा क्या है पर इस बार आपके लिए? संजय सिंह, आफ्ताब आलम, देवेंद्र जी या मंसूर अली अंसारी या विकास? विकास बहुत चीज़ें हैं। अच्छा, आप सर बताइए, आप यहीं पे दुकान चलाते हैं, आप तो संजय जी का ये भी स्टिकर भी लगा रखे हैं, आप बताइए संजय जी का जो स्टिकर लगा के आप घूम रहे हैं, आप नहीं, मेरे पड़ोसी है, कहने को। अच्छा, पड़ोसी के नाते या डेवलपमेंट विकास किया इन्होंने? डेवलप हुआ ना, हम लोग गली नली सब बन गया, डेवलप। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप किसको देख रहे हैं सभापति में? अपना संजय जी के देख रहे हैं। संजय सिंह जी को देख रहे हैं। और टक्कर किससे देख रहे हैं आप? अभी किसको हम टक्कर बता सकते हैं? अच्छा, अभी नहीं बता सकते टक्कर। अच्छा, आप बोलिए क्या नाम हुआ? अंबिका राम। अमिता राम के इस बार जो है क्या क्या अहम मुद्दा है? मुद्दा ये है कि संजय जी यहाँ से खड़ा है। अच्छा, हम लोग सभी आदमी उनको पक्ष में है कि वो जीत जाए। ऐसे संजय जी थे जो अपना कॉलोनी में रोड बना दें, नाला बना दें, इस चलते हम लोग उनको सहमत हैं सभी आदमी। आप? हम रमेश शर्मा जी बोल रहे हैं। अच्छा, शर्मा जी बताइए इस बार कि इस बार क्या अहम मुद्दा है? मुद्दा तो बहुत सा है, लेकिन कितना खोजा जाए, जितना सहयोग हम करेंगे हम लोग उतना ही अच्छा रहेगा। आपके हिसाब से? हम लोग थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान लगा हुआ है कि किसी तरह से इनको हमको निकालना है, जिताना है, और ये बहुत काम कर चुके हैं हमारे क्षेत्र में, तो हम लोग तो प्रयास करेंगे संजय बाबू को ही। और ये बताइए मुझे कि इस बार कैंडिडेट कई लोग खड़े हुए हैं। हाँ। मंसूर अली अंसारी भी हैं, देवेंद्र जी भी हैं, देवेंद्र प्रसाद, संजय सिंह भी हैं और आफ्ताब आलम भी हैं। जी जी। तो टक्कर किस में देख रहे हैं आप? टक्कर तो 2-3 में है, ये आफ्ताब आलम भी है, ऐसा थोड़े है। अच्छा। लेकिन हम लोग तो प्रयास जितना रहेगा, जिन्हीं को क्षमता करेंगे ना। अच्छा, हम अपने ब्रह्मपुर एरिया में जितना भी चाहेंगे सहयोग संजय बाबू को ही देंगे, क्योंकि हमारे गली नली सब चीज़ में सहयोग किए हैं, बनाए हैं, इसलिए हम इन्हीं को चाहेंगे। तो लेकिन आफ्ताब आलम के ही कार्यकाल में बना है ना? हाँ, काल में बना है, लेकिन उनका फोटो तक ले आज तक ले नहीं देखा है, तो हम क्या जानते हैं आफ्ताब में बना है कि नहीं बना है? कि हम कैसे कर सकते हैं? नहीं मानेंगे। अच्छा, 28 नंबर में इतना जितना भी डेवलपमेंट हुआ अभी तक जो है जी, क्या रह गया ऐसा, या कितना सारा काम लगभग हो गया जो नगर परिषद के अंदर में आता है, अगर आपको उसका ज्ञान हो तो? क्योंकि देखिए सबका अलग है, मुख्यमंत्री का काम अलग होता है, और लोग काम करते हैं, मुखिया हो या जिला परिषद हो या वार्ड सदस्य हो, कोई भी हो, कुछ न कुछ तो रह ही जाता है, उसी को त्रुटि दूर करना है संजय बाबू को। अच्छा, हाँ, इसीलिए उनके प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। जिस तरह से प्रयास हो, हर त्रुटि को दूर किया जाएगा, यही प्रयास है। चलिए, धन्यवाद शर्मा जी आपका न्यूज़ 4 से बात करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? परमेश्वर प्रसाद। अच्छा, यहीं रहते हैं? कितना नंबर वार्ड में घर हुआ? पट्टी है। अच्छा, वार्ड नंबर कितना पड़ता है आपका? 27 है। 27। अच्छा, इस बार अभी जैसे सभापति का चुनाव चल रहा है और वार्ड पार्षद का भी, तो सभापति में आप लोग क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? अच्छा काम। कौन कौन जीतेगा, क्या लग रहा है आपको? संजय बाबू जीतेंगे। संजय बाबू जीतेंगे, क्यों? अच्छा काम किए हैं पहले से, शुरू से उनका। और भी तो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन काम की ही नहीं। संजय जी काम किए हैं तो पार्षद में काम किए हैं ना, सभापति में तो नहीं किए हैं अभी काम।
तो अब भी ना सभापति में होता है। अच्छा, सभापति में करेंगे। आपका क्या नाम हुआ चाचा? हमारा परमेश्वर नाम है। परमेश्वर जी नाम हुआ आपका? अच्छा, यहीं रहते हैं? अच्छा, इस बार जो है चुनाव होने वाला है, क्या देख रहे हैं आप, क्या क्या मुद्दे हैं हम? ये हम हैं 28 में। हैं? 28 में। 28 नंबर में आप रहते हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि अभी इस बार क्या अहम मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए, चुनाव के लिए? संजय बाबू के लिए मुद्दा है। संजय बाबू के लिए मुद्दा है या डेवलपमेंट का मुद्दा है? नहीं, संजय जी की। संजय जी का मुद्दा है। अच्छा, चलिए धन्यवाद।